श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप की महिमा इतनी गूढ़, इतनी अद्वितीय और इतनी दिव्य है कि उसे शब्दों की सीमा में बांध पाना स्वयं भगवान श्री राम के लिए भी सहज नहीं है। जब स्वयं परमात्मा अपने नाम की पूर्ण महत्ता का वर्णन न कर सके, तब साधारण मनुष्य की बुद्धि और कल्पना की सीमा का तो प्रश्न ही क्या उठता है। यही कारण है कि संत जन सदियों से नाम के अमृत में डूबे रहते हुए भी उसकी प्रशंसा करते करते थकते नहीं है। उनके मुख से बार बार यही वाणी निकलती है, नाम अनंत है, उसका रस अपार है। संतों के अनुभव बताते हैं कि नाम जब केवल एक साधना नहीं बल्कि एक दिव्य नशा है। यह ऐसा नशा है जो जब तक एक बार मन में उतर जाए तो फिर कभी किसी भी भौतिक सुख, आकर्षण और व्यसन की आवश्यकता शेष नहीं रहती। संसार के सुख फीके पड़ने लगते हैं क्योंकि नाम का रस उनसे कहीं अधिक मधुर, शीतल और स्थायी होता है। नाम जप करते हुए साधक को भीतर से एक ऐसी तृप्ति मिलती है जो बाहरी साधनों से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। नाम जप का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, यह साधक के वर्तमान जीवन को तो संवारता ही है, साथ ही उसके परलोक को भी उज्जवल कर देता है। इसलिए संत जन नाम को साधक की अमर संपत्ति कहते हैं। यह वह पूंजी है जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती है, अगले जन्मों में भी उसका पथ प्रशस्त करती है। धन, पद, परिवार, शरीर, ये सब यही संसार में छूट जाते हैं, पर नाम की कमाई आत्मा के साथ चलती है। फिर भी मनुष्य इस अमूल खजाने से वंचित रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर अज्ञान का एक मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। यही अज्ञान उसे संसार से बांधे रखता है। वह संसार से प्रेम करने लगता है, वहीं अपना मन और हृदय लगा बैठा है। भगवान को वह केवल बुद्धि से सोचता है, मानो वे कोई विचार हो, कोई दर्शन हो, ना कि उसके अपने सर्वाधिक प्रिय। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब तक भगवान हमारे हृदय का विषय नहीं बनते और संसार हमारे लिए केवल साधन नहीं रह जाता, तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता। नाम जप उसी भूल को सुधारने की दिव्य प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे हृदय को संसार से हटाकर प्रभु से जोड़ देता है। जब नाम प्रेम बनकर बहने लगता है, तब जीवन भी धन्य हो जाता है और आत्मा भी मुक्त होने लगती है। यही नाम की महिमा है, शांत, गहरी और अनंत। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह झारखंड से विक्रम जी ने भेजी है, जिसे सुनकर नाम जप की महिमा को आप समझ सकेंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम विक्रम है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरा जीवन देखने में बिल्कुल साधारण था, पर भीतर से बहुत संतुलित और सुखी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और एक प्यारी बेटी। माता पिता का साया, पत्नी का सहयोग और बच्चे की किलकारी, यही मेरी दुनिया थी। नौकरी स्थिर थी, समाज में सम्मान था और अब तक मेरे कैरियर पर कोई भी दाग नहीं लगा था। मैं अक्सर ईश्वर का धन्यवाद करता था कि उन्होंने मुझे इतना संतुलित जीवन दिया। पर जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं जो साथ साथ चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में भी ऐसा तूफान आने वाला है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मुझे तोड़ने का प्रयास करेगा। मेरे कार्यालय में एक नया अधिकारी आया। उस समय मुझे यह ज्ञात नहीं था कि वह मेरा नया बॉस है। उसके ज्वाइन होने से एक दिन पहले ऑफिस के बाहर किसी विषय पर उससे बहस हो गई और जाने अनजाने आवेश में आकर मैंने कुछ सुना दिया। उस समय मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही व्यक्ति आगे चलकर मेरी मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास तीनों की परीक्षा लेने वाला है। जब मुझे पता चला कि वही व्यक्ति मेरा बॉस है तो मुझे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। मैं तुरंत उसके पास गया और हृदय से माफी मांगी। केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार, यहां तक कि सबके सामने भी। लेकिन शायद उसके मन में अहंकार या प्रतिशोध की भावना बैठ चुकी थी। मेरी माफी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसका व्यवहार मेरे प्रति अत्यंत कठोर और अपमानजनक हो गया।
छोटी छोटी बातों पर सबके सामने मुझे नीचा दिखाना, डांटना, मेरी गलती ना होने पर भी मुझे दोषी ठहराना, यह सब उसकी दिनचर्या जैसे बन गई हो। मुझे लगने लगा कि वे मेरे निष्कलंक कैरियर पर दाग लगाने का अवसर खोज रहे हैं। मैं भीतर से टूटने लगा। ऑफिस, जो कभी मेरी पहचान और आत्मसम्मान का स्थान था, अब भय का केंद्र बन गया था। जब भी वे मुझे बुलाते, मेरा शरीर कांपने लगता, दिल की धड़कन तेज हो जाती। रात को सोते समय भी मुझे सपनों में उन्हीं का चेहरा दिखता। यह भय इतना गहरा बैठ गया था कि मैं डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगा। इस मानसिक दबाव का सीधा असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ा। मेरा ब्लड प्रेशर असामान्य रूप से कम रहने लगा। कमजोरी, चक्कर, घबराहट, ये सब मेरी रोजमर्रा की समस्या बन गई। कई बार मुझे लगता कि कहीं मेरा दिल ही ना रुक जाए। परिवार वाले मेरी हालत देखकर चिंतित रहने लगे, लेकिन मैं किसी से कुछ भी खुल कर कह नहीं पाता था। ऐसे ही एक दिन मेरे एक घनिष्ठ मित्र ने मेरी हालत को गहराई से महसूस किया। उसने मुझे अपने पास बुलाया, बहुत समझाया, हौसला दिया, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी मेरी पीड़ा केवल समझाने से दूर नहीं हो रही है, तब उसने मुझसे कहा, तुम मेरे गुरुजी से बात कर लो, शायद तुम्हारी समस्या का समाधान वहां से मिल जाए। उसने मुझे राम नाम के प्रताप पर आधारित एक वीडियो दिखाया। मैं सामान्य रूप से वीडियो देखता था, लेकिन उस वीडियो में कुछ अलग था। वीडियो देखते समय मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। फिर मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देख डाले। हर वीडियो में मेरे मन की बात कह रहा था, मानो कोई मेरे भीतर से समझ रहा मुझे। अंततः रविवार का दिन आया। कांपते हाथों से, गुरुजी मैंने आपको फोन किया। जब आपने फोन उठाया और मैंने अपने जीवन की सारी पीड़ा आपसे कह दी, तो आपने अत्यंत शांत स्वर में कहा, बेटा, जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही तो परिणाम होते हैं। जब हम नाम जप करते हैं तो नाम महाराज हमारे उन कर्मों को धीरे धीरे काट कर नष्ट कर देते हैं। ये शब्द मेरे लिए अमृत के समान थे। पहली बार मुझे लगा कि मेरी पीड़ा का कोई आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है। उस दिन गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में तथा जीवन में धैर्य रखने की शिक्षा दी। गुरुजी, उस सत्संग ने मेरे भीतर कुछ जगा दिया। मैं पहली बार यह समझ पाया कि समाधान बाहर नहीं, भीतर है। मैंने आपके निर्देशानुसार नियमित नाम जप प्रारंभ किया। ऑफिस में भी कोई कुछ कहता, मैं कोई प्रतिकार नहीं करता, केवल मन ही मन सीताराम सीताराम कहता रहता। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा मन शांत होने लगा। वही परिस्थिति, वही बॉस, पर प्रतिक्रिया बदलने लगी। हर महीने मैं आपसे मार्गदर्शन लेता रहता। लगभग 6 महीने बाद मैंने एक आश्चर्यजनक बदलाव महसूस किया। मेरे बॉस का व्यवहार मेरे प्रति एकदम सामान्य होने लगा। उनका कटु स्वर धीमा पड़ने लगा, पर उससे भी बड़ा चमत्कार मेरे भीतर घटा। मेरा भय समाप्त हो गया, मन में उत्साह जागा, आत्मविश्वास लौट आया, स्वास्थ्य सुधरने लगा, ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया। कुछ समय बाद तो स्थिति इतनी बदल गई कि वही बॉस मुझे मान देने लगा। केवल ऑफिस ही नहीं, जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी नाम जप का प्रभाव मुझे दिखने लगा। ऐसे काम होने लगे जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अटकी हुई बातें अपने आप सुलझने लगी। गुरुजी, 1 वर्ष बाद मुझे स्वप्न में दिव्य दर्शन हुए। आपकी कही हर बात मुझे सत्य प्रतीत होने लगी। आप मेरे लिए नाम जप केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन गया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नाम जप से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भय मुझे खा रहा था, वही भय आज मेरी साधना की भूमि बन गया। गुरुदेव, आपसे विनती है कि अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बना कर रखिएगा। मैं जीवन भर सीताराम नाम का आश्रय लेकर रहना चाहता हूं। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, भगवान का पावन नाम आपका हर परिस्थिति में साथ देता है। निरंतर नाम जप आपके साथ कभी कोई अहित नहीं होने देता। राम नाम आपकी हर परिस्थिति में, चाहे कोई साथ दे या ना दे, वो जरूर देता है। बस भाव और विश्वास के साथ पूरी शरणागति कर लीजिए। आप केवल नाम जप करें, बाकी सब कुछ नाम महाराज पे छोड़ दीजिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।